नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है। एक दिन आर्यन की भाभी मीरा की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उनको कमर में लचक पड़ गई थी। आर्यन ने मीरा के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। मीरा ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं रहने दो आर्यन, मैं खुद कर लूँगी। आर्यन ने कहा, आप खुद कैसे बाम लगा दे लोगे, लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपको बाकी दर्द में भी ठीक हो जाएगा। यह कहकर आर्यन कुर्सी से उठकर बेड पर मीरा के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी, बताइए कहाँ लगाना है। मीरा आर्यन की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर आर्यन को परेशान करना चाहती थी। वे शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। आर्यन ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे मीरा की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ मीरा की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। आर्यन ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श मीरा को बहुत आरामदायक लगा। जब जब आर्यन के हाथों की अंगुलियां उसकी कमर बंद के पास आई, मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और आर्यन की मदद का आभार माना। आर्यन ने पूछा, भाभी, ज़्यादा दर्द कहाँ हो रहा है। मीरा उसे समय थोड़ी असमंजस में थी। अनजाने में जवाब दे, बेटी, थोड़ा सा नीचे है। आर्यन ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वे मालिश सिर्फ औपचारिकता से कर रहा था, लेकिन मीरा को आर्यन के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा भी नीचे कर दे तो बाम अच्छे से लग सकेगा, आर्यन ने कहा। इस पर मीरा थोड़ी हिचकिचाना, फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े को बंद होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। आर्यन ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी साफ और सॉफ्ट है, बहुत ही गोरी है। आर्यन की इस बात पर मीरा के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वे उल्टी लेटी हुई थी, इसीलिए आर्यन इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि आर्यन उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं न कहीं इज्जत भी झलक रही थी। आर्यन ने थोड़ी देर और मालिश की और जब मीरा ने कहा कि अब ठीक है तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। मीरा को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा हुआ था। आर्यन के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद मीरा ने बहुत सलीके से तैयार होकर ब्लैक रंग का सफ़ेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील के सफ़ेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वे किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वे किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। आर्यन के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वे नाश्ता तैयार करके बाहर आई, आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही थी। भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें मीरा के लिबास और फिर पेंसिल हील वाले सैंडल पर थी। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ है, लेकिन तुझे कैसे पता। आर्यन थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं, तो मुझे लगा है कि कमर का दर्द अब ठीक है। मीरा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना, अब डाइनिंग टेबल पर बेड में नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच आर्यन ने मीरा से पूछा, भाभी जी, आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या। मीरा ने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम, साल में एक आध बार, अगर कोई ख़ास मौका हो तो। क्यों। आर्यन ने कहा, नहीं, बस इसीलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर आर्यन जाते समय बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊँगा, आप बनाना मत। इस पर मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो आर्यन ने फिर कहा,
अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊँगा। इस पर मीरा ने कहा कि अगर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊँगा। इस पर मीरा ने कहा कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर आर्यन के जाने के बाद वे छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वे ऊपर जाकर आर्यन के कमरे को ठीक करने लगी। इसी दौरान मीरा को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। वे एक सफ़ेद रंग का रेशमी अधवस्त्र था, जो शायद किसी लड़की का था। मीरा ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत चीज़ हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई होगी। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। रोहन और मीरा इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह कपड़ा शायद मीरा का ही होगा। मीरा ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफ़ेद दाग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वे लोग कैसे हैं। इस दागों को देखकर वे किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उसने उस कपड़े को वापस बेड के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली किरण भाभी खड़ी थी। अरे, मैं अभी आती हूँ, मीरा ने कहा और जल्दी से आर्यन का कमरा बंद किया और नीचे जाकर दरवाज़ा खोला। किरण, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 35वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। किरण अक्सर दोपहर में मीरा के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों इधर उधर की बातें करती थी। उस दिन भी मीरा और किरण गली मोहल्ले की ढेरों बातें कर रही थी। किरण के जाने के बाद मीरा ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह आर्यन ने साड़ी का जिक्र किया था, इसीलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग का पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। आर्यन के आने का समय भी हो चला था और वे शाम के 5 बजे आ गया। जब दरवाज़ा खोला तो आर्यन उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी इस तरह से ध्यान से देखा मीरा मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये कहकर वह अंदर आ गया और वे साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूँ, फ्रेश होने के लिए आप एक गिलास शरबत बना देंगे प्लीज़? मीरा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद आर्यन ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। मीरा ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसने कहा, वहाँ पर कूलर लगा हुआ है। आर्यन रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और मीरा भी बेड पर टांगे नीचे लटका कर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान आर्यन ने मीरा से पूछा, भाभी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अरे, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल तुमने इतनी अच्छे से जो मालिश की थी। आर्यन ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी, आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। मीरा ने मना करते हुए कहा, नहीं आर्यन, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आर्यन ने कहा, भाभी, आप मेरे लिए कितना करती है, मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। चलिए लेट जाइए। मीरा ने उसकी बात को टाल न सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू मानता नहीं, लेटती हूँ, पहले सैंडल तो उतार दो। सैंडल उतारने की ज़रूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही है, आप ऐसे ही लेट जाइए। आर्यन ने थोड़ी चंचलता से कहा। मीरा को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए उसकी कमर आर्यन की नज़रों के सामने थी। आर्यन ने बाम को उंगलियों पर लगाया और मीरा की कमर की मालिश करने लगा। मीरा ने आर्यन से पूछा, एक बात बता आर्यन, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? आर्यन थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षित लगते हैं और आप तो हमेशा ही हाई हील के सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती हैं। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अरे, इसमें शर्माने वाली क्या बात है?
और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। मैं तो तेरी भावनाओं और समझती हूँ। आर्यन के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। आर्यन के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगे। मीरा के मजाक के मूड को देखते हुए आर्यन ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी आपकी त्वचा कितनी नरम है, अगर आप चाहे तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर ले ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। मीरा ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसीलिए उसने ज़्यादा नाजुक नहीं की। जैसे ही मीरा ने साड़ी को ढीला किया, आर्यन ने धीरे से साड़ी को नीचे की ओर कर दिया ताकि वह अच्छे से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी और उसे थोड़ी असहजता से महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए साड़ी को सही किया और आर्यन को रोका। आर्यन ने बिना कुछ कहे धीरे से मीरा की कमर की मालिश जारी रखी। तो जैसे जैसे गहरा सुकून मिल रहा था, वह मालिश से मिलने वाला आराम को आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। आर्यन ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। मीरा को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उससे महसूस हुआ कि आर्यन ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पीछे के निचले हिस्से में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। मीरा को ये महसूस हुआ कि उसकी साड़ी कोट थोड़ा और ढीला हो गए हैं और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन उसकी त्वचा पर बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन मीरा को महसूस हो रहा था कि आर्यन की हरकत अब अधिक हो गई है। मीरा ने अब भी कोई आपत्ति नहीं जताई, तो आर्यन ने मालिश को थोड़ी और नीचे बढ़ाया। ये स्थिति मीरा के लिए बहुत असहज थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि आर्यन उसकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए मालिश को रोकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब आर्यन ने गलती से मीरा की पीठ के निचले हिस्से को छुआ तो मीरा अचानक से चौंक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो गई है। उसने तुरंत आर्यन का हाथ पकड़कर दूर कर दिया और घबराहट से बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? आर्यन मीरा तुरंत उससे दूर हटकर बैठ गई। वे पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और आर्यन भी स्थिति से खुद को असहज महसूस कर रहा था। मीरा को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी और वह घबराहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई। जैसे वह खड़ी हुई, उसकी साड़ी को ढीले होने के कारण नीचे गिर गई, जिससे वह एकदम असहज हो गई। मीरा ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए की कोशिश की और तेजी से नीचे की ओर झुककर अपनी साड़ी और पेटीकोट को उठाने लगी। तभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी और घबराहट चरम पर थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसके घबराने पर ध्यान दिया और उसे संभालने के लिए बेड पर बैठने में मदद की। मीरा ने आर्यन से कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब यह सही नहीं लग रहा, हमें रुकना चाहिए। आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वह रुका नहीं। बस फिर क्या, शाम के समय मीरा और उसका किराएदार आर्यन एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां दोनों के बीच अचानक नज़दीकी उत्पन्न हो गई। मीरा की सांसें तेज हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि मीरा पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों बिना किसी बातचीत के ही स्थिति में आगे बढ़ रहे थे। आर्यन की नज़दीकी ने उसे सहज कर दिया, लेकिन मीरा ने उसे रोकने की बजाय उसे जारी रहने दिया। मीरा के मन में उलझन थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक सन्नाटा था, जबकि उसका शरीर एक स्थिति में फंस गया था। आर्यन ने इस नज़दीकी को बढ़ाते हुए मीरा के शरीर को अपने तरीके से महसूस किया, जिससे मीरा और भी ज़्यादा सहज हो गई। आखिरकार मीरा ने महसूस किया कि उसकी स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे अब रोकना ठीक नहीं होगा। फिर वे सब कुछ हो जाने के बाद फिर से सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान से गुजर जाने के बाद की शांति होती है। उसने तुरंत आर्यन को पीछे हटने को कहा। मीरा खुद को संभालने
हुए अपनी सांसों से नियंत्रित रखने लगी। थोड़ी देर बाद आर्यन भी अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।